हमेशा खामोश रहना इज़ नॉट अ टंग कंट्रोल। टंग कंट्रोल मीन्स व्हाट? ज़्यादा खामोश रहने का मतलब ये है कि बेज़रूरत ना बोले और नामुनासिब और नापसंदीदा बातों से आप अपनी ज़बान को अगर रोक पाएँ, सो दिस इज़ अ टंग कंट्रोल। जिस शख्स का ये तर्ज अमल बन जाता है ना, देयर पर्सनैलिटी बिगिन टू ग्रूम। कुदरती तौर पर वो कम बोलने वाला और ज़्यादा खामोश रहने वाला होगा अगर वो नापसंदीदा और बेफालतू बातों और बहस से अपने आप को बचाए रखे। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी, इसलिए कि क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत देनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़रूरत से बोलने में कोई कमी नहीं करते थे, बताने की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताते थे। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले सहाबा इकराम ने आपका हाल क्या बयान किया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खामोश रहते थे, यानी बिला ज़रूरत बात नहीं करते थे। सो इट इज़ अ टंग कंट्रोल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? आदमी का रुतबा खामोश रहने की वजह से 60 साल की इबादत से अफजल और बेहतर है। नीज़ खादिम रसूल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या मैं तुम्हें ऐसी 2 खसलतें ना बताऊं जो पीठ पर बहुत हल्की हैं, यानी उन पर अमल करना बहुत आसान है और मीज़ान अमल में बहुत भारी हैं। अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा खामोश रहना और हुस्न अखलाक। कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मखलूक़ात ने इन 2 कामों की मानंद कोई काम नहीं किया, यानी कोई काम इन 2 कामों से बेहतर नहीं है। टंग कंट्रोल एंड अ गुड नेचर। ज़बान के फितनों से वही शख्स महफूज रह सकता है जो अपनी ज़बान को काबू में रखना जानता हो। इसका तरीक़ा क्या है? बेफ़ायदा और फजूल बातों से परहेज़ कीजिए। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और पूछा कि निजात यानी सक्सेस पाने का रास्ता क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें इरशाद फरमाई। अपनी ज़बान काबू में रखो, अपने घर में क़रार पकड़ो और अपने गुनाहों और ख़ताओं पर रोया करो। घर में क़रार पकड़ने का मतलब ये है कि जब भी आप कभी बाहर को कोई आपको मान लीजिए काम नहीं है तो आवारागर्दी ना करें, बल्कि अपने घर वापस आ जाएं। तजर्बे से ये बात साबित होती है कि फालतू बाहर घूमना सैकड़ों बुराई और फितनों का सबब बन जाता है। यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चुप रहा उसने निजात पाई। मतलब ये है कि जिस शख्स ने बुरी और फजूल बातों से ज़बान को रोका, Who has been learned the tongue control, वो हलाकत के गार में गिरने से बच गया और दोज़ख के अजाब से निजात पा गया। Then kindly please learn and practice yourself to control your tongue to being a better personality and a growing personality. जज़ाकल्लाहु खैर।